अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की कंडीशन काफ़ी बेहतर है। मार्केट बहुत अच्छी तरह परफ़ॉर्म कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मार्केट डबल हो चुकी है और मज़ीद यहाँ से डबल की एक्सपेक्टेशन है बहुत जल्द। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले भी नेगेटिव थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम सबको उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट की कंडीशन 3 महीने में आपके सामने है। जितनी दफ़ा भी बोल दूँ, कुछ भी कह दूँ, कन्विंस जिन्होंने नहीं होना वो नहीं होना। और ऑलरेडी रेट सबके सामने है। जो चीज़ बेचना चाहता है वो आए, आके बेचे। जो लोग नहीं खरीद सके वो तो नेगेटिव होंगे ही। और जो लोग जिनकी मामला ये थी कि भाई हम जब मार्केट चलेगी तब घुसेंगे, तब एंटर लेंगे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एंट्री लेना शुरू कर दी है, क्योंकि तेज़ चढ़ती हुई मार्केट में वो एंट्री लेते हैं और फिर एग्जिट लेते हैं। अच्छा, मेरा हमेशा से यही रवैया रहा है अपने काम के लिहाज से कि मैंने कभी भी ट्रेडिंग को प्रेफरेंस नहीं दी, क्योंकि इस तेज़ी में जो बंदा ट्रेडिंग करता है वो इन द एंड नुकसान करता है। दो एक दो तीन चार पाँच प्लॉट आप ट्रेडिंग करेंगे, ब्रोकर का तो काम है ट्रेडिंग का, हमारे को उसकी कमीशन बनती है, उसमें उसको फ़ायदा होता है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर जब मैंने अपने आप को देखा, मैं क्यों अपने फ़ायदे को भी छोड़ देता हूँ, उसका रीज़न ये कि जब मैं खुद एज ए इन्वेस्टर डीएचए में काम करता रहा, तो मुझे इसी चीज़ का ही नुकसान हुआ कि मैं ट्रेडिंग करता रहा। उस ट्रेडिंग में ब्रोकर अपनी कमीशन बनाता रहा, मुझे नफ़ा आता रहा, मैं एंजॉय करता रहा। लेकिन फिर इन द एंड जब मैं खड़ा हुआ तो 4 प्लॉट से मैं 2 प्लॉट, ढाई प्लॉट पे आके खड़ा हुआ था। नफ़े में तो मैं था, समझे 1 करोड़ की चीज़ को मैंने 1.5 करोड़ तो कर लिया था। लेकिन जब मैं इन द एंड देखा 2 साल के बाद जाके, तो मैंने ये देखा कि भाई अगर मैं 2 साल पहले इस पैसों से 4 प्लॉट ले सकता था, तो इन द एंड मैं 2 प्लॉट पे खड़ा हूँ। इतना बड़ा नुकसान हुआ था मुझे। क्योंकि आप कोई लेई बेची करते हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, उसकी कमीशन होती है, और फिर उसके बाद उस पैसे, टाइम का पैसा है सारा। और फिर उसके बाद जो चीज़ आपने बेची होती है उस तरह की चीज़ फ़ौरन मिलना, ये भी बहुत बड़ी वजह होती है। तो बहरहाल भाई, इन चीज़ों से दूर रहें, लेई बेची से दूर रहें, अपने आप को फोकस्ड रखें। मरीन एक्सप्रेस पे हमारा टारगेट है। इस टारगेट के दरमियान बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो हमारे सामने आएंगी। उसमें टैक्स से रिलेटेड छूट, उसमें एमनेस्टी स्कीम्स का आना, उसमें अगली जो बजट आना है उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट्स का होना, डीएचटी कराची के साथ साथ डीएचए मुल्तान का चलना, डीएचए बहावलपुर का चलना, डीएचए कोयटा का चलना, लाहौर का चलना, ये वो सारी मार्केट्स हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर चल रही हैं। अच्छा, अब जिन्होंने नहीं लेना, जिनके पास एक्सक्यूजेज हैं, वो कहेंगे लाहौर बेहतर है, भाई लाहौर बेहतर, लाहौर चले जाओ। वो कहेंगे कोयटा बेहतर सिटी से, भाई आपको कोयटा बेहतर है, आप कोयटा चले जाओ। जी, डीएचए फेजेड बेहतर है, आपको डीएचए फेजेड बेहतर है, आप डीएचए फेजेड चले जाओ। तो जहां आपकी रीडिंग है, आज आपके पास टाइम शॉर्ट है चीज़ें समझने का भी, डिसीजन लेने का भी। अब वो टाइम नहीं रहा कि आज आपको कोई चीज़ बताई तो आप कल सोच के जवाब देंगे, ख़त्म, खलास। समझाता चलूँगा आपको बात, मेन और इम्पॉर्टेंट बात। आज मार्केट में प्राइस 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। अर्जेंट पेमेंट टाइम पे रेट अलग है, 15 दिन की पेमेंट टाइम पे रेट अलग है, और महीना पेमेंट टाइम पे रेट बिल्कुल अलग है। जो लोग ढूंढते रहते हैं ज़िंदगी भर अर्जेंट पेमेंट टाइम पे को वारे की चीज़ दिखाओ, तो भी वारे की चीज़ जो है अब वो 3 रेट्स में आके डिवाइड हो चुकी है। समझा दिया आपको मैंने एक बार। फिर अब आप आ जाएं दूसरे मुद्दे पे। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं, जनाब डीएचए फेज 8 में 500 का नहीं चल रहा, अभी अभी की बातें कर रहे हैं। उनसे मैं बात करूँ कि महीने पहले क्या रेट था, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि आज जो मार्केट चल रही है वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। पहले 125 चलता है, फिर 200 चलता है, 500 चलता है, फिर 1000 का जो कमर्शियल में बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा ग्रेला आता है, फिर दोबारा 125 200 चलता है, 300 चलता है, फिर दोबारा 500 में चलना शुरू हो जाती है स्टार्ट बातें। आज जो पिछले 5 दिनों से मार्केट में बेइंतहा तेजी है, उसका रीज़न बेहडों कराची की तरफ से बाइंग है, यानी कि बेहडों कराची के ब्रोकर्स की तरफ से बाइंग है। वहाँ बाइंग सेलिंग बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। जिसने रहना है वो आज भी बेहडों कराची को प्रेफर करेगा। अब यहाँ डीएचटी कराची बेहडों कराची को कंपेयर करने वाले आ जाएंगे, कमेंट्स भी करेंगे बेहडों बेहतर है, सिटी बेहतर नहीं है, सिटी बेहतर है। बेकार बातें। सिटी की प्रेफरेंस अलग है, बहरे की अलग है। बहरे जैसी रिहाइश ही नहीं है, लेकिन वहाँ आज अनफॉर्चुनेटली वहाँ काम नहीं हो रहा, वहाँ धंधा नहीं हो रहा, वहाँ लोग नहीं कमा पा रहे। वहाँ जिसने रहना है उसके लिए वो बेहतरीन जगह है, वो रहे, वहाँ रहिए। अच्छा, कई लोग ऐसे जिन्होंने बेहडम में इन्वेस्टमेंट की, वो कहते हैं नहीं जनाब वो 6 किलोमीटर वहाँ से रास्ता मलिए, फिर उसको बेनिफिट देता है। भाई सबको बेनिफिट देता है, सबको। जिन सोसाइटी से वो होता हुआ जा रहा है, 6 इंटरचेंज बन रहे हैं, उन 6 की 6 इंटरचेंज की प्रॉपर्टीज के रेट चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। वहाँ आप शाह फैसल में रहने वाले लोगों से पूछे तो सही कि कितना बड़ा बेनिफिट है। और वहाँ से जितने भी रास्ते हैं, जितने भी गोट हैं, जहाँ से भी होते हुए जा रहा है मेमन गोट, उन सबसे पूछे तो सही कि ये एलिवेटेड ब्रिज जो बन रहे हैं
और कितने कितने किलोमीटर्स के ब्रिज जो बन रहे हैं, ये कितना बड़ा गेम चेंजर। आज भी लोग मेरा मैसेज पे, व्हाट्सएप पे मैसेज पे मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये तो लाहौर में तो ये 2 मिनटों में ब्रिज बन जाते हैं और ये और वो। भाई वो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो। ये 39 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है और ये नदी पे बन रहा है, और वहाँ बन रहा है जहाँ कच्ची आबादियाँ हैं। ये 3 करोड़ की आवाम की आबादी है, वहाँ से उनको डिटेन करता हुआ ये ब्रिज गुजर रहा है। ये नाना जी का घर नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और इस चीज़ का अंदाज़ा आपको उसी वक्त होगा कि आप उस रूट पे खुद जाएंगे। जो सेकंड फेज बनना है ना, नीचे उतरें, फिर उसके बारे में कमेंट करें कि ये किस तरह की लोकेशन है और ये वाकई क्या गेम चेंजर है भी या नहीं। अपनी सीट पे पीछे बैठ के 1000 किस्म के कमेंट कर देना बेकार है। मुझे वीडियोस भेज रहे हैं डीएचए लाहौर की, मुझे भेज रहे दुबई की। भाई ये डीएचए सिटी है, हमें स्कीम 33 से मुकाबला करना है। हमें नहीं चाहिए आपकी जैसी डेवलपमेंट, हमें डॉक्यूमेंट चाहिए साफ सुथरे। हमारे पास सिर्फ 2 सोसाइटीज़ हैं, डीएचए और बहरिया, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हमें जीने दो, यहाँ पर जैसी इन्वेस्टमेंट हो रही है हमें करने दो। आज लोगों ने हमारी बात सुन के पैसे को डबल किया है, डबल। हफ्ते को एक बंदे को 63 लाख का 3C लेके दिया था, 73 लाख का रेट है। सोचें रेट कहाँ जा रहे हैं। 29 लाख का 6E लेके दिया था मैंने, आज 36 लाख का रेट है। इससे कम में कोई चीज़ मिल नहीं रही है। तो इस लिहाज से भी देखूँ, आपको बताऊँ, आपको समझाता चलूँ कि मार्केट बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे यहाँ से मार्केट ने डबल होना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो एंट्री ले चुके हैं मार्केट में, चिल करो, पुरसुकून हो, रिलैक्स करो। थैंक यू।